बहुत समय पहले कौशलपुर नाम का एक गांव हुआ करता था। उस गांव में पवन नाम का एक गरीब किसान रहता था, जो खेती करके अपने और अपने परिवार का पेट भरता था। एक दिन जब वो खेतों में से काम करके अपने घर आया, तभी उसने देखा एक आदमी उसके घर आया हुआ है। क्या मैं आपका परिचय जान सकता हूँ? अरे बेटा, मुझे नहीं पहचानते? मैं तुम्हारे पिताजी के दोस्त के भाई के चाचा का दूर का रिश्तेदार हूँ। अगर इतने ही दूर के रिश्तेदार हैं, तो यहाँ क्या करने आए हैं? तभी मानसी, जो पवन की पत्नी थी, उसने अजीत को डांटकर चुप करा दिया। चुप रहो अजीत। जी, हमें बहुत खुशी हुई आप यहाँ आए, इसे अपना ही घर समझिएगा। तुम चिंता मत करो बेटा, हम इसे अपना ही घर समझेंगे। फिर वो बिना कहे कमरे में चले गए। पवन एक गरीब किसान था। उसका घर काफी छोटा था और उसके घर में सिर्फ एक ही कमरे थे, जिसमें वो आदमी चला गया। पिताजी, ये तो कमरे में जाकर सो गए। चिंता मत करो बेटा, कुछ दिन में चले जाएंगे। दोपहर का समय था, गर्मी भी बहुत पड़ रही थी। थोड़ी देर में शाम हो जाती है। पवन ने मानसी से कहा, ये हमारे घर पहली बार आए हैं, इनकी खातिरदारी करना हमारा फर्ज है। सुनो, आज खाने में कुछ अच्छा बनाना, मैं बाजार से सब्जियां लेकर आता हूँ। इधर मानसी ने एक से बढ़कर एक पकवान बनाए। मम्मी, आज कुछ खास है क्या? आप इतने सारे पकवान क्यों बना रही हैं? बेटा, आज हमारे घर पर मेहमान आए हैं ना, इसलिए। फिर मानसी ने मेहमान को खाना परोसा। अरे वाह बेटा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। कभी खाया भी है ऐसा खाना? चुप रहो अजीत। उस आदमी ने इतना खाया कि उन तीनों के लिए कुछ बचा ही नहीं। बेटा, मेरा पेट तो भर गया, अब तुम लोग भी खा लो। आपने कुछ छोड़ा ही कहा है जो हम खा ले, पता नहीं कितने दिन से भूखे थे। बहुत शरारती बच्चा है। फिर वो सोने चले गए। इसी तरह दिन बीतते गए, पर वो मेहमान यहाँ से जाने का नाम नहीं ले रहे थे। सुनिए जी, राशन खत्म हो गया है, आते वक्त बाजार से राशन ले आइएगा। क्या राशन खत्म हो गया? अरे अभी 2 दिन पहले ही तो लाया था, इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? ये जो आपके दूर के रिश्तेदार आकर बैठे हैं ना, उन्हीं की वजह से इतनी जल्दी राशन खत्म हो गया। आखिर ये मेहमान कब जाएंगे? तुम ठीक कह रही हो, ये मेहमान तो जाने का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन कर भी क्या सकते हैं, ऐसे उन्हें जाने को भी तो नहीं बोल सकते। पापा, आप कहें तो मैं इन्हें 2 मिनट में भगा दूं। नहीं बेटा, तुम कोई शैतानी नहीं करोगे, हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये खुद यहाँ से चले जाए। और चाचा जी, कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना यहाँ? नहीं नहीं बेटा, हम बिल्कुल मजे में हैं। आप तो देख ही रहे हैं कितनी गर्मी पड़ रही है, खेतों में पानी चलाना है, कुछ आदमी भी रखने पड़ेंगे। मैं सोच रहा था, आदमियों को रखकर पैसे क्यों बर्बाद करने, आप है ना, आप मेरे साथ खेत में चलिए, मेरी थोड़ी मदद भी हो जाएगी। अरे बेटा, मैं कैसे चल सकता हूँ, मैं तो मेहमान हूँ ना। अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेहमान तो 2-4 दिनों के लिए होता है, जो महीने भर रहता है वह मेहमान थोड़े होता है। मजबूरन उन्हें पवन के साथ खेत में जाना पड़ा। पवन ने उनसे दिन भर खूब काम करवाया। शाम को जब वो घर आए, अरे आप लोग आ गए, आइए खाना खा लीजिए। खाने में बासी रोटी और प्याज देखकर मेहमान बोले, ये क्या बासी रोटी और प्याज? जी, वो दिन की रोटी बची थी, तो मैंने सोचा नुकसान होने से अच्छा गरम करके खा ले। अभी वो आदमी खड़ा ही था, तभी वो तीनों जल्दी जल्दी खाना खाने लगे और कमरे में चले गए। मजबूरन उन्हें रात भर गर्मी में सोना पड़ा। सुबह सबके उठने से पहले ही उन्होंने अपना सामान बांध लिया।
अरे चाचा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? बेटा कितने दिन यहाँ रहूंगा, तुम लोगों को भी परेशानी होगी। नहीं नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके रहने से भला हमें क्या परेशानी होगी, बल्कि इनके काम में थोड़ी मदद भी हो जाएगी। नहीं नहीं बेटा, मुझे जाने दो, फिर कभी आऊंगा। फिर वो मेहमान उल्टे पैर वहां से चले गए। टकली परी, परी लोग की सबसे बदसूरत परी। अरे देखो देखो कौन आ रहा है, परीलोक की सबसे सुंदर परी। उसके रंग रूप को लेकर सभी परियां उसका मजाक उड़ाती, पर जहाँ तक मैं जानती हूँ परीलोक में कोई भी परी बदसूरत नहीं होती। तो आखिर क्या हुआ इस परी के साथ, आइए थोड़ा गहराई से जानते हैं। दरअसल टकली परी का नाम सना था और वो परीलोक की सबसे सुंदर परी थी। अरे वह सना, तुम तो आज बहुत सुंदर लग रही हो। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं सिर्फ आज सुंदर लग रही हूँ, क्या मैं रोज सुंदर नहीं लगती? मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। चुप रहो, तुम मुझे मत बताओ मैं सुंदर हूँ या नहीं। सना जितनी ही सुंदर थी उतनी ही घमंडी भी थी। उसे अपनी सुंदरता पर बहुत अभिमान था। एक दिन सना बागीचे में टहल रही थी, तभी उसने देखा काले कपड़े पहने हुए एक बूढ़ी चुड़ैल बागीचे से फल तोड़ रही थी। रुको, ये क्या कर रही हो तुम? बेटा बहुत भूख लगी है, यहाँ से गुजर रही थी तभी इन फलों पर नजर पड़ी तो सोचा। तो क्या सोचा? तुम्हें पता भी है ये परीलोक के फल कितने कीमती होते हैं? रखो इन फलों को। बेटा कई दिनों से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। मैं क्या करूं, भूख लगी है तो? एक मिनट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई परीलोक में घुसने की? निकलो यहाँ से। थोड़ी तो दया करो बेटा। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, तुम्हें थक्के मार कर यहाँ से निकालना पड़ेगा। जा रही हूँ बेटा, पर एक बात याद रखना, जितने तुम ऊपर से सुंदर हो अंदर से उतने ही बदसूरत हो। बेवकूफ़ औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसा बोलने की? तुम्हें तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी। दुष्ट परी, मैं तुझे श्राप देती हूँ। जिस सुंदरता पे तुझे इतना अभिमान है, वो सुंदरता तुझसे हमेशा हमेशा के लिए छिन जाएगी। और अब से तू एक सुंदर परी के नाम से नहीं, बल्कि एक बदसूरत परी के नाम से जानी जाएगी। फिर सना एक बदसूरत परी के रूप में परिवर्तित हो गई। बहुत समय पहले फ्रूटलैंड नाम की एक जगह हुआ करती थी। वहाँ के फल एक मनुष्य के कद जितने बड़े होते थे। वाह, कितने स्वादिष्ट फल हैं। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो मैं इस फलों की दुनिया में रहता हूँ। सब अच्छा चल रहा था, पर एक दिन एक चुड़ैल फ्रूटलैंड के ऊपर से गुजर रही थी। तभी उसकी नज़र उन मीठे रसीले फलों पर पड़ी। अरे वाह, कितने बड़े और रसीले फल हैं। चुड़ैल फलों को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाती है, तभी रुको, ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे फलों को हाथ लगाने की? मुझे बहुत भूख लगी है, कृपया करके मुझे ये फल खाने दीजिए। भूख लगी है तो क्या हमारे फल खाओगी? भागो यहाँ से। तभी वहाँ एक और आदमी आ जाता है। क्या हुआ भाई, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे देखो ना, ये औरत हमारे फलों को खाने जा रही थी, वो भी बिना हमसे पूछे। अरे ये औरत नहीं, चुड़ैल है। भगाओ इसे, वरना फल के साथ साथ ये हमें भी खा जाएगी। मैं तुम लोगों को कुछ नहीं करूँगी, मैं तो बस ये फल खाने आई हूँ। अरे इसकी बात मत सुनो, मारो इसे। उन लोगों ने बड़ी बेरहमी से उस चुड़ैल को मार डाला। चुड़ैल का बेटा, जो राक्षस लोग का राजा था, जब उसे ये बात पता चली कि फ्रूटलैंड के लोगों ने उसकी माँ को मार डाला, तो वो गुस्से में आग बबूला हो गया। उनकी इतनी हिम्मत कि उन्होंने मेरी माँ को मार डाला, उन्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वो गुस्से में फ्रूटलैंड की तरफ जाने लगा।
फिर उस चुड़ैल के बेटे ने फ्रूट लैंड के सारे फलों में जहर मिला दिया। बस फिर क्या था, जिस जिसने भी उन फलों को खाया, एक एक करके सभी लोग की मृत्यु हो गई। और एक दिन ऐसा आया जब फ्रूटलैंड का नाम ओ निशान मिट गया। एक गलती की वजह से एक हंसती खेलती दुनिया बर्बाद हो गई।